Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel, and today we are going to start with our question bank series as promised. So जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्वेश्चन बैंक सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें आई विल बी गिविंग यू plenty of questions to practice. So अभी पूरा मंथ ये जो है मार्च का, इसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूं जो आप कभी भी अपने ईज के हिसाब से देख सकते हो, समझ सकते हो. कोई डाउट्स है राइट इन द कमेंट्स, मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है फॉर क्लास 12th. ज्वाइन दैट ग्रुप एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स ओवर देयर एज वेल. राइट, I do take live classes every day, free live classes every day on Unacademy 4 to 5. So I'm a plus educator on Unacademy. So 4 से 5 मेरी क्लास होती है रोज. आप उस लाइव क्लास को भी अटेंड कर सकते हो और वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो. अब आप ये कैसे करोगे? सो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, वहाँ से आप मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो करो. जब आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करोगे आपको कोड एंटर करना पड़ेगा. दैट विल बी माई नेम. सो यू जस्ट हैव टू राइट अंजलि लूथरा एंड यू कैन अनलॉक द क्लास एंड यूज इट. राइट, अगर आपको इंटरफेस अच्छा लगता है, आपको वर्थ लगती है, तो ऐसे सारे एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री आर देयर, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. कोड हमेशा याद रखना है, इट हैज़ टू बी अंजलि लूथरा विदाउट एनी स्पेस और अंजलि लाइव. राइट, सो अब जैसे कि आप सबको पता है, आप लोग प्री बोर्ड दे चुके हो. कुछ लोगों का एक प्री बोर्ड हो चुका है, कुछ के 2 प्री बोर्ड हो चुके हैं. सो 1 या 2 जितने भी प्री बोर्ड्स आपके हुए हैं, यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन. सो आपको पता है कि आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स ईच. सो हमारे पास 3 क्वेश्चन आने हैं जो 5-5 नंबर के हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% कंप्यूटर नेटवर्क्स पे बेस्ड होगा जो इस केस स्टडी की फॉर्मेट में आता है. राइट, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में दिया है. दिस क्वेश्चन इज कमिंग सिंस 16 ईयर्स. आई नो, क्योंकि 16 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए. सो 16 ईयर्स से ये क्वेश्चन सीएस के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है. आईपी में 1-1, 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते थे, लेकिन सीएस में ये क्वेश्चन ऐसे ही आता था. आप कितने भी पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, आपको ये सीएस का क्वेश्चन नंबर 7 में केस स्टडी मिल जाएगा. ठीक है, बट नाउ दिस इज फॉर 5 मार्क्स. अर्लियर इट यूज्ड टू बी 4. और ये क्वेश्चन पक्का आएगा आईपी में भी और सीएस में भी. सो इट इज देयर फॉर बोथ ऑफ देम. सो आईपी सीएस दोनों में आपको ऐसे 20 क्वेश्चन कराऊंगी. 20 करने के बाद सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें से आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आता हो. सो ये 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे वंस यू प्रैक्टिस दोस. राइट, अब देखो ये क्वेश्चन होता कैसे है. यहाँ पे केस स्टडी दी होती है कि भाई हमारे पास ऐसा ऐसा ऑफिस है, उनके ये विंग्स हैं, उनको हमें आपस में कनेक्ट करना है. जनरली 4 विंग्स ही दिए होते हैं. उसके साथ साथ आपको दिया होता है ये कि विंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है. ये देख रहे हो, सारे विंग्स के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है, दैट इज मेंशन्ड. एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज मेंशन कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं. सो इस केस स्टडी में हमेशा ये 3 चीज़ें आपको दी जाएंगी. ये बेसिक डायग्राम, डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट विंग्स एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. अब टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो इस पे बनते हैं. ठीक है, आपने खुद नोटिस किया होगा और आप आगे भी नोटिस करोगे. सो टिपिकल क्वेश्चंस क्या बनते हैं? सर्वर कहाँ होना चाहिए, केबल लेआउट क्या होना चाहिए, रिपीटर कहाँ लगेगा, स्विच कहाँ लगेगा, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म्ड, which transmission media should be used. Right, so such kind of case study questions are there कि आप network administrator हो, now you have to choose कि कैसे connections होंगे. so वो आप decide कर सकते हो. Right, so it comes under that. Fine, अब देखते हैं इसमें questions क्या हैं. इसमें पहला question क्या है? Computers in each wing are networked but wings are not networked. So हर wing के अंदर computers connected है पर wings आपस में connected नहीं है. The company has now decided to connect the wings also. Now suggest a most suitable cable layout to connect all the wings. So ये एक typical question है. इसमें अभी वो question नहीं पूछा हुआ है कि सर्वर कहाँ पे होगा, बट मान लो अगर पूछा होता है कि सर्वर कहाँ पे होगा, तो सर्वर हमेशा होता है वहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं. सो यहाँ पे 130 कंप्यूटर्स हैं हमारे इसमें. सो वी हैव 130 कंप्यूटर्स इन दिस. सो सर्वर शुड बी प्लेस्ड ओवर हेयर. सो रीज़न क्या होता है? बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर इन दैट यूनिट. राइट, अभी वो पूछ रहा है कि लेआउट बताओ. अब लेआउट आप 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हो. यू कैन डिसाइड लेआउट इन 2 वेज. मैं दोनों तरीके आपको समझा रही हूँ. आप चाहो तो आंसर में दोनों मेथड्स भी लिख सकते हो टू बी ऑन सेफर साइड कि कहीं पे मार्क्स ना कटें. राइट, पहला और सबसे इजी लेआउट क्या होता है कि जहाँ पे हम सर्वर डाल रहे हैं, हम कहाँ पे बना रहे हैं सर्वर? विंग जेड में, है ना. सो विंग जेड आपकी वो जगह है जहाँ पर आप सर्वर बनाना चाहते हो. सो विंग जेड को बीच में रखो और उसको बाकी सारे विंग्स के साथ कनेक्ट कर दो. एंड दिस टाइप ऑफ लेआउट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस टोपोलॉजी को? फटाफट से कमेंट में लिखो, फटाफट से.
राइट द टोपोलॉजी यूज्ड ओवर हियर इन द कमेंट्स. लेट्स सी हु ऑल नोज. किस किसने पढ़ाई की है सब पता चल जाएगा. 2 महीने रह गए हैं. सो दिस इज द टाइम यू हैव टू गियर अप. हाँ जी. सो इट इज स्टार. एक सेंटर है, बाकियों के साथ कनेक्टेड है. सो यहाँ पे जो टोपोलॉजी यूज हो रही है वो है स्टार. ठीक है. सो दिस इज वन बेसिक लेआउट. बिना दिमाग ज़्यादा लगाए, सिर्फ आपको जहाँ पे सर्वर है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, उसको बीच में रखो और उसको बाकियों के साथ कनेक्ट कर दो. सो रीज़न क्या है ये लेआउट का? इजीली असेसिबिलिटी टू द सर्वर. सो सर्वर इज इजीली असेसिबल, राइट. सो ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका क्या है? नाउ सजेस्ट मोस्ट सुटेबल लेआउट. वो तरीका होता है कि हम केबल सबसे कम लगाना चाहते हैं. आई वॉन्ट कि मिनिमम केबल यूज़ हो. अब मिनिमम केबल यूज़ करने के लिए आप इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस देख लो कौन सा है. 40 मीटर एक्स से जेड के बीच में. तो आई शुड कनेक्ट एक्स एंड जेड टुगेदर. फिर है जेड से वाई के बीच में 60. ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया. और फिर है वाई से यू के बीच में 70. कैसे किया मैंने? इस पूरी लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लो चाहे तो, या पहले सबसे छोटा निकाल लो. तो सबसे छोटा 40 मीटर था, वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया. फिर अगला 60 मीटर था, वो बाय चांस ये सारे सीधे सीधे ही आ गए. बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही आ जाए, कुछ बीच में स्किप भी हो सकते हैं. बट यहाँ पर ये सीधे सीधे ऐसे ही बन गए. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट केबल लेंथ वी नीड इन दिस. सो यहाँ पर केबल लेंथ सबसे कम चाहिए. 170 मीटर केबल चाहिए आपकी, और ये विंग्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. जबकि अगर हम जेड को लेके बाकियों के साथ कनेक्ट कर रहे थे तो वी माइट हैव रिक्वायर्ड मोर केबल, क्योंकि 40 + 60 100, और फिर z का आपको चाहिए था u के साथ, दैट इज 130. सो 230 चाहिए होती उसमें. लेकिन वही काम अब हमारा सिर्फ 170 में हो गया. ठीक है. सो यहाँ पे केबल कम यूज हो रही है. एंड ये कौन सी टोपोलॉजी है? दोबारा से लिखो कमेंट में, ये कौन सी टोपोलॉजी है? एग्जैक्टली, दिस इज बस टोपोलॉजी. सो यहाँ पे जो टोपोलॉजी यूज हो रही है दैट इज बस. अगर ये वापस जुड़ जाता, इसको मैं इससे जोड़ दूं तो रिंग बन जाएगा, है ना, सर्कल में घूम जाएगा. बट दिस इज नॉट रिंग, दिस इज बस. सो वन सिंगल केबल, और ये सारे कैबिन जितने भी हैं वो उसी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. सो सारे विंग वन मेन केबल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. एंड दैट वन केबल वुड बी 130 मीटर, 170 मीटर लॉन्ग. एंड दैट वुड बी बस टोपोलॉजी. तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि दोनों आप रीजंस के साथ जस्टिफाई करके लिख दो. सो पहले का रीजन है कि सर्विसेज विल बी इजीली असेसिबल. दूसरा है केबल लेंथ कम होगी. सो यू कैन राइट बोथ ऑफ दीज. अगला क्वेश्चन है, suggest the most appropriate topology of connections between the wings. So if the first layout is used, it's star topology. If the second layout is used, it is bus topology, right? अब है what type of network is formed by connecting computers of these wings. अब इन विंग्स को आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो नेटवर्क कौन सा बनेगा? नेटवर्क कैसे पता चलेगा कौन सा बन रहा है? हमने 4 तरह के नेटवर्क्स किए हैं, पैन, लैन, मैन, वैन, है ना. पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो वो तो पर्सनल काम के लिए, तो ऑफिशियल काम है, तो पैन तो हो ही नहीं सकता. सो पैन तो छोड़ दो. अब ऑफिस है, लेकिन विद इन 1 किलोमीटर ऑफ रेंज. सो इफ योर प्रोफेशनल पर्पस इज सॉल्व्ड with the help of network within 1 kilometer of range, it has to be a local area network. ठीक है. 1 से 10 किलोमीटर मतलब एक सिटी का एरिया अगर होता तो मैन होता, उससे बड़ा होता तो वैन होता. बट दिस इज विद इन 1 किलोमीटर, सो इट इज गोइंग टू बी लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है जी. अब suggest the placement of the following devices with justification if the company wants minimized network traffic. So अगर आपको कम से कम ट्रैफिक चाहिए तो आप ये डिवाइसेस कहाँ लगाओगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपीटर का काम क्या होता है? रिपीटर इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स. जो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं उनको वापस हाई लेवल पे लाके, मतलब उनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे लाके वो आगे भेजता है. ठीक है. सो अब वो रिपीटर आपको कहाँ चाहिए होगा? देखो, इसका कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं होता है. वी कैन चूज कि हमें कौन से डिस्टेंस पे करना है. सो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं. सो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, लेट्स से एज्यूमिंग अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड above 75 मीटर. सो आप हमेशा आंसर में लिखोगे एज्यूमिंग वी नीड अ रिपीटर, क्योंकि रिपीटर की रिक्वायरमेंट जो है ना वो डिपेंड करती है कि हम केबल कौन सी लगा रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है या वायरलेस है, जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिपीटर कितनी देर बाद चाहिए होगा. सो हमने यहाँ पे सिर्फ देख लिया कि अगर 75 मीटर से ज़्यादा होगा तो वी नीड अ रिपीटर. सो एज्यूमिंग वी नीड अ रिपीटर आफ्टर एवरी 75 मीटर. ठीक है. तो हम देखेंगे, हमने जो पहले बनाया था स्टार,
अभी जो हमने बस वाला बनाया था उसमें तो 40, 60, 70 यूज़ हुआ है, तो नो रिपीटर रिक्वायर्ड. सो उस केबल लेआउट में तो कोई भी रिपीटर नहीं चाहिए होगा. लेकिन जो स्टार वाला किया था उसमें आपका Z लिंक था X के साथ, दैट इज 40, वी डोंट नीड अ रिपीटर. Z was linked with Y, that is 60, we don't need a repeater. But Z is linked with U, so यहाँ आपको एक repeater चाहिए होगा. तो आप लिखोगे a repeater is required between wing Z and wing U since the distance is 130 meter which is greater than 75 meter. बाकी किसी भी के बीच में हमें रिपीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 75 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो रहा है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 75 मीटर ही लेना है. आप 100 मीटर भी ले सकते हो, 80 भी ले सकते हो, बट जो भी लोगे आपको पहले लिखना पड़ेगा. एंड प्रेफर करना 70 से 100 के बीच में ही कोई नंबर लेना, आगे पीछे मत लेना. ठीक है. अच्छा, हब और स्विच समझ आ गया ना ये रिपीटर वाला? थम्स अप. जिस इसको समझ आ गया फटाफट लाइक करो वीडियो को. अगर समझ आ गया है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद मैक्सिमम ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट्स, राइट? अच्छा, अब है हब और स्विच. देखो, हब क्या होती है? हब इज अ डिवाइस जो कि आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है ना? सो हब और स्विच जो है वो आपको हर यूनिट के अंदर चाहिए. सो इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी यूनिट, चाहे हब हो या स्विच हो. स्विच इज जस्ट एन इंटेलिजेंट हब. हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट, सबको भेज देता है. ठीक है, जो भी डेटा आया आगे सबको भेज दिया. लेकिन स्विच देख सकता है कि आगे किसके पास जाना चाहिए. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम चूज कर सकते हैं हम क्या लगाना चाहते हैं. But whatever it is required in all the wings. Now, final question is, the school is planning to link to its other branch situated in Canada. Suggest a way that is transmission channel to connect it. अब आप हो कहाँ? मुंबई में. कहाँ पे हम? मुंबई में. मुंबई से कनेक्ट करना है कनाडा के साथ. कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर सकते हैं? पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं लिखी है, इकोनॉमिक वे नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन विल बी सैटेलाइट. सो अगर इतना डिस्टेंस है मुंबई टू कनाडा, बिग डिस्टेंस, राइट? समुंदर भी आता है बीच में, 7 समुंदर पार. सो मुंबई टू कनाडा इफ यू आर कनेक्टिंग, सो यू विल बी यूजिंग सैटेलाइट. वी वोंट बी यूजिंग माइक्रोवेव हेयर. सो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो ट्रांसमिशन मीडिया आपका सैटेलाइट होगा. अगर एक ही कंट्री में, जैसे इंडिया में ही बोला होता कि हिली रीजन है और वहाँ पे आपस में कनेक्ट करना है, तो हम माइक्रोवेव यूज़ कर सकते थे. बट इतने डिस्टेंस पे वायरलेस मीडिया में आपके पास सैटेलाइट इज़ द ओनली ऑप्शन, राइट? आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो ये क्वेश्चन को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसकी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करना और सही से आंसर्स लिखना. ये 5 मार्क्स आपके पक्के हैं. ठीक है. डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स एंड डू शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, and I'll see you in the next video. By the time I upload more, keep watching, keep learning, keep coding.